11,627 स्क्वायर किलोमीटर में फैला देश कतर, जो इंडिया के 3 राज्यों गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा को छोड़कर इंडिया के बाकी सभी राज्यों से छोटा है। लेकिन फिर भी कतर दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश है, जिसका पर कैपिटा $1,28,000 है। कुछ सालों पहले तक तो कतर की गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में होती थी, लेकिन आज कतर का पॉवर्टी रेट 0 है। जिस देश की अर्थव्यवस्था कभी मोती और मछलियों पर टिकी थी, आज वो देश $222 बिलियन खर्च करके, जो एशिया के सबसे रईस व्यक्ति अंबानी अडानी के नेटवर्क से भी ज्यादा है, फीफा वर्ल्ड कप का होस्टिंग करता है। ये इमेज है कतर का, लेकिन 90s के दौर का, और ये भी इमेज है कतर का, लेकिन 2023 का। तो क्या रीजन है कतर के अचानक से इस ग्रोथ के पीछे? तो चलिए बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कच्चे तेल के मामले में सऊदी अरब को बादशाह माना जाता है, वही दर्जा गैस के मामले में कतर हासिल करता will make sure that this is a milestone in the history of the Middle East and a milestone for FIFA. गाइस, कतर भी कभी ब्रिटिशों के अंडर आता था, क्योंकि कतर ने ब्रिटेन के साथ 1916 में एक एग्रीमेंट डील की थी, जिसमें डील किया गया था कि ब्रिटेन कतर में प्रोटेक्शन देगा, लेकिन उसके बदले ब्रिटेन का नियंत्रण कतर के फॉरेन पॉलिसीज पर होगा। कतर ने 1935 में इराक पेट्रोलियम कंपनी के साथ कतर में तेल खोजने के लिए एक कंसेशन एग्रीमेंट किया, जिसके 4 साल बाद 1939 में कतर में क्रूड ऑयल मिला था, जिसके बाद 1961 में कतर ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, में शामिल हुआ था। लेकिन अभी भी कतर में प्रोटेक्शन ब्रिटिशों के हाथों में ही थी। 3 सितंबर 1971 में कतर ने ब्रिटेन के साथ अपने एग्रीमेंट को खत्म करके और यूनाइटेड स्टेट में शामिल होने से इनकार करके खुद को स्वतंत्र बनाया, और कतर में सही मायने में डेवलपमेंट शुरू होती है 1995 में, जब कतर की सत्ता संभालते हैं हमाद बिन खलीफा अल थानी। इसके बाद तो कतर का ग्रोथ दोगुने स्पीड से हुआ। 1996 में इन्होंने LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एक्सपोर्ट करना शुरू किया। सो व्हाट इज LNG? एक ऐसी तकनीक जिसमें नेचुरल गैस को लिक्विड में बदलकर इसे टैंकों द्वारा या पाइपलाइन द्वारा सप्लाई किया जा सकता है, और आज कतर दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करने वाला देश है। कतर में पर्सनल इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है, और साथ ही साथ 6 से 16 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज भी फ्री है। कतर की कुल पॉपुलेशन अप्रोक्स 32 लाख है, और ये जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी, इसमें सिर्फ 15% पॉपुलेशन ही कतर की मूल निवासी है। बाकी 85% पॉपुलेशन माइग्रेट करके वहाँ गई है, जिसमें अप्रोक्स 8 लाख भारतीय वहाँ माइग्रेट किए हैं। कतर के विकास का मुख्य कारण बना क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। अब बात करते हैं कतर जिस काम के लिए चर्चा में हुआ उसकी। गाइस, 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के होस्टिंग के लिए कतर ने $222 बिलियन खर्च कर एक रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन कतर को 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के होस्टिंग के लिए 2010 में ही चुन लिया गया था। लेकिन 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के होस्टिंग के लिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को ना चुनकर कतर को चुना गया, जबकि 2010 में कतर के पास ना तो कोई अच्छा स्टेडियम था, ना ही उस समय कतर का इंफ्रास्ट्रक्चर अट्रैक्टिव था, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि कतर ने $222 बिलियन सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप के लिए ही खर्च किया। इसने नए होटल्स, एयरपोर्ट, मेट्रो और रोड्स बनाए, जिसका यूज तो फीफा वर्ल्ड कप के बाद भी किया जाएगा। लेकिन हाँ, कतर ने 7 वर्ल्ड क्लास स्टेडियम सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप के लिए ही बनाया। इन सब का खर्च मिलाकर आया था $222 बिलियन, जो कि कई देशों के GDP से भी ज्यादा है। प्रेजेंट टाइम में कतर के अमीर हैं शेख तमीम बिन हमद अल थानी, जो कि 25 जून 2013 को कतर के अमीर यानी किंग बने। गाइस, मैंने जितना कम समय में हो सका उतने कम समय में आपको कतर के बारे में डिटेल से बताने की कोशिश की। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक।